ठाऊँ सब धाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनी हो। गुरुजी यह सबारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। ये आपका देश तो चेतन में है। आपका देश प्रकृति पार है। आपका देश सद्गुरु के चरण में है। आप जो है सीधे सीधे आबू जाओ। अनुभव गति का पंथ है। अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा है कि ये जो पंथ है विहंगम योग जो है एक पंथ है, मार्ग है एक, जिसके माध्यम से जाने से आप जो है उस परम सुख को प्राप्त कर लोगे। लेकिन स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं ये इतना जल्दी नहीं बूझ पाओगे आप जो है। स्वामी जी कह रहे हैं अनुभव गति का पंथ है। अनुभव गति का पंथ है। बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का
पंथ है। बूझत बूझत बूझ साहेबायन भावा गाम्य है। सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी ने कहा बुझते बुझते बुझ। और क्या कहा? सूझते सूझते सूझ। ये एक दिन का काम नहीं है। आप सोचते हो ये एक दिन वाला काम नहीं है। आपको तो आनंद रोजी रोज चाहिए। आपको आनंद हर रोज चाहिए और हर पल चाहिए और 24 घंटे चाहिए। हर रोज चाहिए, 24 घंटे चाहिए और अनंत काल तक चाहिए। तो ऐसा सुख कहाँ है? ऐसा सुख वह कौन है? औंधी जा की धार। ऐसा सुख वह कौन है? औंधी जा की धार। पियत नर दिव तावनी फीका सुख संसार। ऐसा सुख वह कौन है? औंधी जा की धार। पियत नर दिव तावनी फीका सुख संसार। वह सद्गुरु मम धन्य है। सदा रही मम साथ। अनुभव परमानंद का मन का मन का नाथ। वह सद्गुरु मम धन्य है। नरसिद्धि वह बनाओ। सदा रही मम पास में। अनुभवया वह समाओ। वह सद्गुरु मम धन्य है। नरसिद्धि वह बनाओ। सदा रही मम साथ में। आभाया वह समाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये जो सदगुरु का जो भेद है, यह उसके हंस हंस नहीं बूझते हैं। संसार नहीं बूझेगा। संसार जो है नहीं बूझेगा, क्योंकि सदगुरु जो है केवल और केवल अपने हंसों के लिए आता है। जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया। जुगन जुगन हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगन जुगन हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाईबा। परम पुरुष
दरबारा हो। ए जुगान जुगान हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका जो घर है उसके बारे में कबीर साहब ने क्या कहा? तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासे अला हो, अमर वही दिशावा। जहाँ वासे अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। चाँद सूरज नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यावा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यावा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पूरे संसार को कह रहे हैं। कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? चेतन देश का वर्णन कर रहे हैं। जहाँ आपका घर है उसका वर्णन बता रहे हैं। कौन बता रहा है? कबीर साहब बता रहे हैं। तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो पावन न पानी नहीं, पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा। तो चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यावा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यावा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। मुगला पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ वासी अला हो,
हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँवासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको उस अमर देश में जाना है। सदगुरु कबीर साहब जो है, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब जो है, ये भजन काहे लिए बनाया? जो आप जैसे जो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंद हैं, उसको बूझ करके अपना देश को चले, इसीलिए आया हुआ है। उस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, उस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। वहाँ उस देश में मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, शेख नहीं है। वहाँ उस देश में धरती नहीं है, आकाश भी नहीं है, पवन भी नहीं है, पानी भी नहीं है। उस देश में चांद नहीं है, सूरज नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है। ऐसा जो देश है, आप वहीं से आए हो। तो जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। आगे क्या कहते हैं? आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो वहाँ आदि ज्योति नहीं है, वहाँ गौरी गणेश नहीं है, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। आगे क्या कहते हैं? तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि तपस्वी नहीं है। वहाँ कोई नहीं है। ये दुर्वासा ऋषि भी नहीं है। ये जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो जोगी जंगम नहीं
मुनि दूर वसवा जहाँ से अइला हो हमारा वही देशवा हमारा वही दिशवा आदि आयंत नहीं कालह कलेसावा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये वर्णन जो है कबीर साहब बता रहे हैं, मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूँ। वाणी मेरी है लेकिन जो है वो सदगुरु की वाणी है। भजन जो है नित्य अनादि सदगुरु की है। क्या कह रहे हैं वो? आदि आयंत नहीं काल कलेसावा जहाँ सी अइला हो हमारा वही देशवा हमारा वही दिशावा। आगे क्या कहते हैं? आदि आयंत नहीं काल कलेसावा जहाँ सी अइला हो अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां पर आदि अंत नहीं होता, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता, वहां कोई काल कलेश नहीं है। आदि आयंत नहीं काल कलेसावा जहाँ सी अइलू हो हमारा वही देशवा हमारा वही दिशावा। आदि आयंत नहीं काल कलेसावा जहाँ सी अइला हो अमर वही दिशावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपके देश के बारे में ये कौन बता रहा है? तो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। तो उस देश में जाओगे कैसे? जिस देश की चर्चा अभी भजन में गा करके बताया आपको, उस देश में कैसे जाओगे? अभी तो आप इस 5 तत्व के शरीर में कैद हो। 8 चक्र लगा हुआ है, इसी में 9 द्वार लगा हुआ है, इसी में 4 अंतःकरण लगा हुआ है, इसी में सतोगुण रजोगुण तमोगुण लगा हुआ है। कैसे जाओगे? तो साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा। ए साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा। सारे शब्द गही चलू वही दिशावा जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैं एक जगह ऐसे ही सत्संग सुना रहा था। बड़ा जो है आनंद वाली बात है। मैं ऐसे ही सत्संग सुना रहा था तो उन्होंने वहां लोग जो है बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि जो है नहीं, यहाँ कबीर साहब क्या कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के अंश हो, बुझ जाओ ना। तो जहाँ वासी अइला हो हमारा वही देशवा हमारा वही दिशावा। तो साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा। सार शब्द गही
चलु वही दिशावा, जहाँ सियल हो अमर वही दिशावा। यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द को गह लो, पकड़ लो और अपना देश में चल चलो। एक कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सारे शब्द गई चलु वही दिशावा, जहाँ से अल हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, हम ऐसे ही सुना रहे थे। बोला नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोला कि हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था, तो बोला गाय के पूंछ को पकड़ लो तब आप चले जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब हम तो चक्कर में फंस गए। हम जो है भजन में उनको बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये तो बाणी कबीर साहब का है। तो ऐसे ही हम सत्संग सुना रहे थे, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। तो साहेबा कबीरा ले अली संदिशावा, सार शब्द गही चलु वही दिशावा। सार शब्द को गह लो और उस देश में चले जाओगे। ये कबीर साहब कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? भजन में बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनो इस बात को। उस समय हमें सार शब्द का बोध नहीं था, उपदेश तो हो चुका था लेकिन मुझे बोध नहीं था। अब हम तो यही भजन गाए, साहेबा कबीरा ले अली संदिशावा, सार शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। उस समय ऐसे ही भजन गाए थे। तो बोले नहीं, हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था, अब बहुत पैसा खर्च किए थे वो लोग जो है, और बड़े बड़े जो है पंडित आए थे, विद्वान आए थे, और गाय को जो गौदान किए थे जो है, लाखों रुपया दिया था, और बोले कि जो है गाय का पूंछ पकड़ लो और उस देश में चले जाओ। और आप बता रहे हैं सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अल हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो बोले गाय का पूंछ पकड़ करके आप चले जाओगे। वो तो वहां पकड़वाए थे, और आप बोल रहे हैं कि जो है सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। तो लोग बेचारे उपदेश नहीं लिए हुए थे, वो लोग उसमें एक दो आदमी और भी थे जो उपदेश भी लिया हुआ था। तो बोला आप बोल रहे हैं कि सार शब्द को पकड़ लो, उस देश में चले जाओगे, और वहां तो यज्ञ में साक्षात दिखलाए थे कि जो है गाय का पूंछ पकड़ लो और चले जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब उनका प्रश्न का जवाब क्या देते? आज ज्ञान आया है, आज आओ बुझ जाओ। ये बहुत सारे भेद की बातें हैं। वो बोल रहे हैं कि गाय का पूंछ पकड़ करके आप चले जाओगे,
वो मंत्र पढ़े और क्या क्या पढ़े। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो छोटा मोटा जो नदी होती है उसमें गाय को आप ले करके पार चलना चाहोगे तो गाय का पूंछ पकड़ करके धीरे धीरे तैर करके तो उस पार पहुंच जाओगे। ये तो जड़ देश की बातें हैं। चेतन देश में आपको सार शब्द पकड़ना पड़ेगा। तो सार शब्द जो है सदगुरु का चरण है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। अब वो लोग तो ये बात नहीं बूझ रहा है कि सदगुरु का चरण आज कैसे बूझेगा वो। तो जहाँ वासी अइल हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइल हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो साहेबा का वीर ले अइले संदेशावा, सार शब्द गही चलो वही दिशावा। जहाँ वासी अइल हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। तो छोटा मोटा नदी तो पार कर जाओगी। यहाँ तो जो है अति सूक्ष्म है वो। नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तार आधार। असुदि निस दिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तार आधार। जो सुई का नोक जैसी छोटा सा है वो। नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तार आधार। अशुधि निस दिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य है सार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको ज्यादा ये भरम जाल में नहीं पड़ना है। आपको सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ लेना है और छोड़ना नहीं है। यदि छोड़े तो बह जाओगे। गाय का पूंछ पकड़ने से नहीं तर पाओगे। सुरति चेतन शाब्द अनुभव, सुरति चेतन शाब्द अनुभव। योग दृढ़ पल पल चली, अश्रोवत जागत बैठत उठत, चलत फिरती नाटले। प्रकृति कायाध्यात्म तन तजी, बार विहंगम सत फले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ज्ञान अनंत है। इस धरती पर अनंत ज्ञान है। माया का देश का भी अनंत ज्ञान है। चेतन का देश का भी अनंत ज्ञान है। हम जितना आपको बताते हैं उतना ही नहीं सही है। मैं जितना आपको बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आपको जो भेद को बूझना है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। उसके भी आगे है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है तो अनंत है। आपको बताने से नहीं होगा। आपको तो बता देते हैं कि गाय का दूध से घी निकलता है, तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। गैस पर बनाओगे तो नहीं बनेगा। वो जो है असली वाली जो दही बनानी है तो उसको मट्टी के बर्तन में बनाना पड़ेगा और जो है सुबह से लेकर के शाम तक उसको जो है गरम रखना पड़ेगा और धीरे धीरे बनेगा वो।
आप सोच रहे हो कि गाय का दूध ले आओ और जो है उसमें रख दो और बना दो, वो चीज नहीं बनेगी। वो चीज नहीं बनेगी, वो उसमें वो आज चीज नहीं आएगा। तो वो तो आपको बना करके आपको देखना पड़ेगा ना। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। वो तो जो है बता दिया आपको, गाय का दूध ही घी है, गाय का दूध ही रबड़ी है, गाय का दूध ही मक्खन है, गाय का दूध ही पनीर है, गाय का दूध ही खोआ है, गाय का दूध ही जो है छेना है। तो वो तो आपको बनाना पड़ेगा ना, और बना बना करके देखना पड़ेगा। तो वैसे ही ये ज्ञान जो है सद्गुरु का चरण में है, और वहीं से आपको जो मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा, जब चाहोगे तभी मिलेगा, और जैसे चाहोगे वैसे ही मिलेगा। ऐसा जो है सद्गुरु का चरण की महिमा है। ऐसा जो है सद्गुरु के चरण की महिमा है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इस संसार में आपको सोना चाहिए तो सोनार के दुकान पर जाना पड़ेगा, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा का दुकान में जाना पड़ेगा, सब्जी चाहिए तो सब्जी की दुकान में जाना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ जो है जगह जगह का अलग अलग है। कोई सिलाई कढ़ाई सीखना पड़ेगा तो उसका दुकान में जाना पड़ेगा। एक आजकल ब्यूटी पार्लर आ गया तो दूसरा अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत जगह जाना पड़ेगा आपको संसार में। आपको जड़ सुख चाहिए तो शादी करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। ये अलग अलग चीज है। ये जड़ देश में होता है। चेतन देश में एक ही जगह है, उसी जगह से सारे काम हो जाएगा। आप भेद को समझो। संसार में आपको इधर भागो उधर भागो, पूरा जिंदगी भागना पड़ेगा, फिर भी आप कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ये संसार पूर्ण नहीं है। ये कभी संसार पूरा नहीं होगा। अब कब पूरा हो जाएगा? जब आप गुरु चरण में जाओगे, सीधे सीधे आप बुझ जाओ, एकदम साफ साफ आप बुझ जाओ। वहां केवल गुरु का चरण में जाना पड़ेगा। वही सार शब्द है, वही नाम है, वही सत्य नाम है, वही नी अक्षर है, वही परमात्मा है,
वही आनंद स्वरूप में है। तो जैसे आपको बता दिया वही दूध है, वही गर्म दूध है, वही जो है रबड़ी है, वही खोआ है, वही पनीर है, वही छेना है और वही घी है। तो आपको बना बना करके देखना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु के चरण में जो है जब आप पहुंचते हो तो वही आनंद स्वरूप हो जाता है। सच्चिदानंदा स्वरूप है ममया ममयाराध्य भगवान। सच्चिदानंदा स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार वंदन करो जुक्ति विदरत ज्ञान। सच्चिदानंदा स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार वंदन करो जुक्ति भेदरत ज्ञान। और क्या कहते हैं? तो सच्चिदानंदा स्वरूप है अंतर्यामी देव। सच्चिदानंदा स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पुराण धनी जन शिव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको भ्रम में नहीं पड़ना है कि वहां स्वामी जी आएंगे लाठी लिए रहे होंगे, ऐसे आएंगे, वैसा कुछ नहीं है। स्वामी जी बता रहे हैं सच्चिदानंदा स्वरूप है। देखो यदि स्वामी जी रहते तो बोल देते भाई तुम आ जाना, मैं वहाँ दाढ़ी ऐसे रहेगी मेरी, पहचान लेना। ऐसा तो बता नहीं रहे हैं, वो तो सीधा सीधा बता रहे हैं सच्चिदानंदा स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार वंदन करो जुक्ति भेदरत ज्ञान। सच्चिदानंदा स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार वंदन करो जुक्ति भेदरत ज्ञान। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपका कोई दोस्त आता है, मित्र आता है, सखी आती है, सहेली आती है, तो आप क्या कहते हो? आप वहां तक पहुंच जाइए और मैं वहां आ जाऊंगा, आ जाऊंगी, फोन कर लूंगी, आपको बुला लूंगी। तो सदगुरु भगवान ऐसे नहीं कह रहे हैं जो है कि मैं वहां आ जाना, मैं फोन कर लूंगा, मैं आपको मिल लूंगा, मैं वहां रहूंगा। ऐसा नहीं बता रहे हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। जो परमात्मा का जो घर है कहीं और है, उसकी पहचान बता रहे हैं। वो कैसा है? तो आनंद स्वरूप में है, उसको शरीर में ही पहचानना है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो
आपको सदगुरु को पकड़ करके रखना है, चाहे इस संसार में रहो चाहे उस संसार में रहो। इस संसार में रहोगे तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। इस संसार में रहोगे, काजू बर्फी क्या क्या बहुत तरह तरह की मिठाइयां हैं यहाँ, लेकिन ये भी याद रख लेना, बीमार भी पड़ जाओगे, शुगर हो जाएगा तो फिर खा भी नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना है। आप भेद को समझो, माया का देश है ये। आपको इतना बढ़िया बढ़िया सब संसार में है, फल है, फूल है, काजू किशमिश बादाम है, सेब है, संतरे हैं, आम है, जामुन है, गुलाब जामुन है, बहुत कुछ तो आप मजा लेते हो इस संसार में। तो गुरु के चरण पकड़ करके रखो, सब आनंदित रहेगा। लेकिन यहाँ जो है सुख के साथ दुख भी है, यहाँ जो है सुख के साथ दुख भी है। इसीलिए कोई यहाँ रहना नहीं चाहता है। जो सदगुरु के अंश अंशनी है वो तो बूझ जाते हैं तो वहीं रहते हैं, 24 घंटा वहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर आनंद है। सच्चिदानंदा स्वरूप है मम आराध्य भगवान, अबार बार वंदन करो ज्योति भेदरत ज्ञान। तजेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु को न पाय, जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं। असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो 4 वेद 60 शास्त्र पढ़, 8 पढ़ी पुराण। 4 वेद 60 शास्त्र पढ़, 8 पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निरवान। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सदगुरु महान है। वो सदगुरु जो है महान है, जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं है, उसकी भी महान है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो जुक्ति भेदरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो सच्चिदानंदा स्वरूप है अंतर्यामी देव। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। अयह अनुभव भी ज्ञान है
पुराण धनी जन शिव। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, असच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। निज पीव, आपका पीव कैसा है? सत स्वरूपाया प्रकृति है। ये प्रकृति जो माया आप दिख रहे हो सत्य स्वरूप है, आज भी है, कल भी रहेगी, ऐसे ही बदलती रहती है, रहेगी ये। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। आज जीव में क्या है? सत्य है, चित्त है। असच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो सत्य, सत्य, चित्त और आनंद तीनों मिला करके होता है सच्चिदानंद। तो परमात्मा का नाम भी जो है सच्चिदानंद है। आप सत्य हो मतलब चेतना सत्य है, चित्त है मतलब चेतन है, इसमें आपके अंदर इच्छा होती है, आपके अंदर ज्ञान होता है, आप प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो, पाने के लिए लड़ते हो, झगड़ते हो। तो आपको लड़ना झगड़ना है, किससे लड़ना झगड़ना है? मन से जो है, लेकिन मन के साथ अकेले नहीं लड़ना, गुरु के चरण को पकड़ लेना, सब भाग जाएंगे। सदगुरु के चरण में सब लोग नहीं जा पाएगा, सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। सदगुरु के चरण में जो है सब लोग नहीं जा पाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो चलता चलता सब ही कहा, पहुंचा बीर लाको। चलता चलता सब ही कहा, पहुंचा बीर लाको। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तन और मन को त्यागना पड़ेगा। आपको गुरु चरण में रहने से कुछ नहीं करना है, सारा काम अपने आप हो जाएगा। आप भेद को बुझ जाओ ना, आप सदगुरु के अंश हो। सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। सत स्वरूपाया प्रकृति है, सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। ये 3 दोहा हो गया कि आपका प्रभु जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, इसीलिए परमात्मा का नाम जो है सच्चिदानंद है। अब चौथा में आ जाओ। चौथा दोहा क्या कहते हैं? तो सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद।
आप भेद बूझते नहीं हो। स्वामी जी इतना साफ साफ लिख रहे हैं, सारा शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब तो वो दोहा कहना पड़ता है, धनी सादा गुरु धनी धान है, धन सादा गुरु धनी धान है, मिले धान जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सारा शब्द चिंतन किए, सारा शब्द चिंतन किए। तो सार शब्द का चिंतन करोगे तो क्या क्या होगा, तो ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। स्वामी जी तो एक ही, देखो पूरा दोहा एक ही बात कह रही है, गुरु का चरण में सुरति को लगाओ। आप इतना सत्संग सुनते हो, रोज ही सुनते हो, एक एक घंटा जो है, सब दोहा एक ही बात कह रहा है, गुरु का चरण में सुरति को लगा करके रखो। इतना सा बात आपको नहीं बुझा, जो है नहीं बुझ पाते हो, कहाँ कहाँ घूमते रहते हो फालतू बन के जो है। जब बोला जा रहा है कि सदगुरु के चरण में ही सारा चीज है, तब आपको काहे लिए इधर जाते हो उधर जाते हो, अब जाने से मार मिलेगी जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब तक आपको ज्ञान नहीं था, जब ज्ञान नहीं था तो आप करते थे, अभी तो आपको बोध हो गया, और नहीं बोध हुआ है तो बोध हो जाएगा। स्वामी जी जब कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं, स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, आपका हनुमान चालीसा भी वही बात कह रही है, रामायण भी वही बात कह रहा है, वेद भी वही बात कह रहा है। आपको समझ में नहीं आता है, इतना खोल खोल करके आपको बताया जाता है, यही सत्संग में सुनाया जाता है, कहीं सत्संग में नहीं सुनाया जाएगा, केवल जहां विहंगम योग है वही बताया जाएगा। ये विहंगम योग में ही बताया जाता है कि सारा सुख जो है गुरु का चरण में है, सीधे सीधे अबू जाया करो, गुरु का चरण में ही सारा है, माल खजाना सब चाहिए सो मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, आयाते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। तो आपको दूध से घी नहीं निकलने आता है, नहीं निकालने आता है, नहीं बनाना आता है, तो जो निकालता है बनाता है उसका साथ रह करके सीख लो ना। आप तो ऐसे ही परेशान रहते हो, तो जो दूध जो है निकालता है जो है दूध दही निकालने का काम जो है एक गुरु बहन है उनके यहाँ होता है, आप उनके यहाँ चले जाओ, सीख करके आ जाओ। और वो जो ऐसे ही जो है संतों के संग रह करके आपको बूझ जाना पड़ेगा। आप काहे नहीं बूझ जा रहे हो, इतना साफ साफ जो है स्वामी जी बता रहे हैं। जो आपको गाय का दूध से पनीर बनाने नहीं आता आपको गाय के दूध से छेना बनाना नहीं आता है, आपके जो है गाय के दूध से जो है क्या बोलते हैं खोवा बनाना नहीं आता है, आपको गाय के दूध से जो है घी बनाना नहीं आता है।
तो जा करके सीख लो ना। तो वही जो है स्वामी जी कहे हैं, आप भेद को बूझ जाओ, गुरु चरण में रहने से सब बूझ जाओगे। साफ साफ आपको बताया जा रहा है। अरे मैं नहीं, स्वामी जी की वाणी तो यही बता रही है, सारा शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। सार शब्द का मतलब क्या हुआ? गुरु का चरण। इतना खोल खोल करके कोई नहीं बताएगा आपको, केवल विहंगम योग में बताई जाती है। तो सारा शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, आयाते निसदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो आपको बढ़िया माल चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए, तो मट्टी के बर्तन में उसको जमाना पड़ेगा और खूब दिन भर जो है मंद मंद आंच पर जो है उसको पकाना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु का चरण में जो है दिन भर लगे रहोगे तब न पहुंचोगे। आप तो बस एक पल के लिए गए, एक पल के लिए आ गए, तो कहाँ मजा मिलेगा? पिया संग मजा जो है एकदम बराबर वहां रह करके लिया जाता है 24 घंटे। सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलल हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठया भई रे। ये कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सदगुरु संग जैती हम सोन बन जैती हो, न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलल हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठया भई रे। आनंदमयी है प्रभु, जो है आनंद स्वरूप है। उसको जीते जी बूझना पड़ेगा, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा आपको। बहुत सारे सदगुरु के अंश नहीं है जो उस आनंद को बूझता है। कोई थोड़ा बूझा, कोई कम बूझा, कोई ज्यादा बूझा, उसी में रहना है आपको। तो परमा पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो, परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो। शोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं हो। तो प्रभु का महल है जो है, वो महल कहाँ है? तो गगन महल में है, वो गगन मंडल में है। अब गगन मंडल का आपको एक एक चीज पूछना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपको जो है। तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन हो। शोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो
स्थिर है अब देख लो, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो स्वामी जी तो सब बता दिए, स्वामी जी एकदम खोल खोल करके बताए हैं, स्वामी जी एकदम खोल खोल करके बताए हैं। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। और क्या कहते हैं, तो मंडल की अंदर रहो, मंडल के अंदर रहो, अचलाया कम पयडोल, अचल हिलना डुलना नहीं है, कंप नहीं होना है, अचलाया कम पयडोल। स्वामी जी आपको इतने बढ़िया से बता रहे हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया कम पयडोल, अनिरखी पारखी धरु शाब्दिक, यह सतपुरुषयमल। निरखना परखना बूझना, देखो आप भेद को समझ जाओ। आप घर में जो है चावल बनाते हो, दाल बनाते हो, तो कैसे पहचान जाते हो कि जो है पक गया है? 3-4 सीटी कम आंच में रख देते हो, 3-4-5 सीटी हो गया और समझ लो दाल हो गया, अनुभव है ना। और जो है स्टोव चला दिया, जो है गैस जला दिया, तेजी से 3-4 सीटी मार देगा तो नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा। और नहीं तो चुपचाप बैठो, उसका गंध से भी पहचान जाओगे। जब दाल का जब मारता है खुशबू सीटी ना, तो पता लग जाता है। वैसे वो पकता नहीं है दाल, जो है कुकर का जो है अब हटाना पड़ेगा, वो दाल पकती नहीं है। वो ऐसा हम लोग बड़ा रिसर्च कर करके नई नई चीज बना रहे हैं, लेकिन उसमें पकता नहीं है। आप मट्टी के बर्तन में कभी दाल बनाना जो है, अब तो हम चलेंगे तो यही चालू करेंगे, जो है गोबर का कंडी बना करके उसी में दाल पकाएंगे और वही खाएंगे। जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद को बूझो। जो है जो सुख है, जो आनंद है, वो गुरु के चरण में है। तो गुरु के चरण में सूरत से रहा जाता है। अब ऐसे शरीर से कहाँ जाओगे वहां? तो गुरु के चरण में रहना है। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, आपको बुला भी रहे हैं, हंसा चलु चलु निज देशवा, हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न, हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी के लीला बताने से ना आप भी जो है एकदम बहुत बोलोगे कि क्या चीज है ये। सदगुरु का चरण में है, वो सीधा नहीं बताते हैं। देखो बूझ जाओ, आप भेद बूझ जाओ। सदगुरु भी नहीं बताएगा ये बात आपको, ये संत लोग बताते हैं। सीधे सीधे बूझ जाओ। सदगुरु भी जो है संसार को नहीं बताता है कि मेरे चरण में ध्यान करो। इसका प्रमाण है, सदगुरु भी नहीं बताता है कि मेरे चरण में ध्यान करो। इसका प्रमाण है महारथी संत जो है
जब स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, देखो जो भेद जो है संत लोग खोल देगा, वो जो है सदगुरु नहीं खोलेगा। सदगुरु भी बहुत चालाक है, बहुत चालाक है वो, जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं है। अब यही देख लो, सारा माल खजाना उसका चरण में है, लेकिन वो नहीं कहता, कहता नहीं है, वो नहीं कहता है। आपको ऐसे ऐसे घुमा देगा, इधर बताएगा उधर बताएगा। यहां ये एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो स्वामी जी को नहलाते थे, पहले तो कुआं का जो है पानी से खींचा जाता था, कपड़े धोए जाते थे। आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गया और क्या क्या आ गया जो है। तो स्वामी जी का जो है पैर में वो तेल लगाए थे, मालिश किए थे, चरण दबाए थे, सब कुछ किए थे वो जो है। और अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने उनको उपदेश किया, पहला भूमि का उपदेश दे दिए। अब बोला यहीं पर ध्यान करना। वो आप जानते ही वो कहाँ ध्यान करने के लिए जो है बोला, तो गंगा जामुनवा की अवघट घटिया संत, ताहि बीचा जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो पहला भूमि का स्वामी जी ने उपदेश दिया और बोले जाओ यहाँ साधना करना, तुम्हारा 6 महीना में पूरा हो जाएगा। तो महारथी संत ने कहा, ऐसे ही बताते थे वो। मैंने कहा स्वामी जी 6 महीने में पूर्ण हो जाएगा। तो बोले हाँ जी जाओ, 6 महीने में पूर्ण हो जाएगा। फिर जो है फिर दोबारा पूछे, दोबारा पूछे जो है। तो स्वामी जी बोले तुम गुरु की बात नहीं मानता है, जब बोल दिया कि हो जाएगा तो गुरु की बात नहीं मानता है। तो महारथी संत जो है चुप हो गए और जा करके जैसे आप उपदेश ले लेते हो और साधना करने बैठते हो, मनवा तो भागेगा, वो तो काल है, कहाँ जाएगा गुरु चरण में जो है। तो उनके पिताजी जो है डेली जो है रामायण पढ़ते थे, डेली जो है रामायण पढ़ते थे। सुबह जो है नहा धो करके 4 बजे बैठ करके वो रामायण पढ़ते थे। किसके पिताजी? महारथी संत श्री महेश सिंह जी के। तो स्वामी जी कहे थे कि 6 महीना में पूर्ण हो जाएगा, और 6 महीना में वो साधना करने मतलब साधना करने लग गए जो है। और जैसे ही 6 महीना बीता है, उनका रामायण पूरा खत्म हो गया। फिर वो दोहरा करके दूसरा बार जो है फिर ऐसे ही चलता रहता था। वो डेली उनको पढ़ने का ये नियम था जो है। सुबह 4 बजे भोर में नहा धो करके 4 बजे सवा 4 बजे वो बैठ जाती थी। किसके पिताजी? महारथी संत श्री महेश सिंह जी के। तो जाड़े का दिन था, ये अपना जो है पुआल के ऊपर अपना आराम से सोए हुए थे और चौकी पर उनके पिताजी जो है वो पढ़ रहे थे। तो 6 महीना से ये भी डेली साधना करते थे जो है, और मन इनका नहीं रुकता था, बुझ नहीं पाते थे जो भी हो। तो जैसे ही 6 महीना पूर्ण हुआ, उनका रामायण का जो है फिर पहला दिन से शुरू हो गया। तो बोल रहे हैं, श्री गुरु न खामनी गनैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि हति दलन तम ससु प्रकाश बाणे भाग्य उर आवसु जासु। श्री गुरु न खामनी गनैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि हति दलन तम ससु प्रकाश बाणे भाग्य उर आवसु जासु। ऐसा वो जैसे पढ़े
और इधर जो अपना ध्यान कर रहे हैं, इनकी चेतना वहां चली गई। तो बोले पिताजी इसको एक बार और पढ़िए। तो उन्होंने एक बार और पढ़ दिया, इनको दोहा याद हो गया और ये बोल रहे हैं कि जो है श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलन महतम ससु प्रकाश बड़े बागे उरा आवसु जासु। तो महारथी संत जी महेश सिंह जी यही बताए कि मैंने सुना तू तो बोल रहे है कि जो है गुरु के नखों में, नाखूनों में जो है, चरण में जो है श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति। तो गुरु के चरणों में, नखों में ज्योति है। असुमिरत दिव्या दृष्टि होती, और सुमिरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का उदय हो जाता है। अदलना तम सोसु प्रकाशु, और दल देते हैं, नाश कर देते हैं, मोह अंधकार को मिटा देते हैं। अबाड़े बागे उरा आवसु जासु। तू बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में ये प्रकाश उदय होता है। इन्होंने फाट से जो है बोला, फिर मैं जो है, मैं तो गुरु के चरण जो दबाया हुआ था, तिल मालिश किया हुआ था, फट से मेरा ध्यान जैसे ही गुरु चरण में गया, फिर पांचों तत्वों का दर्शन हो गया। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सब मालूम हो गया। अब मेरे को धरती में दिखाने लगा कि जो है पानी यहाँ है। तो स्वामी जी से नाराज हो गए। वो बोले कि स्वामी जी सीधा काहे नहीं बोले कि गुरु चरण में ध्यान करना। इतना घुमाया इतना घुमाया हमको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ वृंदो। फिर जब वो जो है स्वामी जी आए होंगे 1 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीना बाद, या जब भी जो है महारथी संत गए, चरण स्पर्श किया और दूर जाकर के बैठ गए। बोले स्वामी जी आप झूठ का है। बोले आप तो सदगुरु हैं। एकदम सच्ची घटना है ये। महारथी संत जो है सुनाते थे। तो बोले ये तुम्हारा काम है, मैं कैसे बोलूंगा कि मेरे चरण में ध्यान करो। तो सदगुरु भी ये बात नहीं बोल सकता है कि मेरे चरण में ध्यान करो। ये तुम्हारा काम है। मैं कहूंगा कि मेरे चरण में ध्यान करो तो कौन मानेगा मेरी बात को, कौन विश्वास करेगा, कौन साधना करेगा। ये तुम्हारा काम है, इसी तुम्हारा काम है। तब महाराज संत जो है फिर भी बोले नहीं, फिर भी आप झूठ का है। बोले सीधा का है नहीं बता। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदो। ऐसी ही जो है इस संसार सीधा बात नहीं बूझता है। सारा भेद जो है सदगुरु के चरण में है। तो आप सब कुछ भूल जाना, गुरु के चरण को नहीं भूलना। सब माल खजाना उसी में है। संसार का सुख भी है और सारे है। तो गगन ही द्वारे लौकलौ की देवा गरज झरियाय। अमृत बूंदा देव बरसी निष्दिन एक भाव। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। गगन ही द्वारे लौकलौ की देवा गरज झरियाय। अमृत बूंदा देव बरसी
निस्दिन एके भाव, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धनहंसा, प्रभु शरण मनाय। तो आप ये नहीं बोलना कि हम परमात्मा को बुझ नहीं पाए, तो देख नहीं पाए, तो अमर लोक नहीं जा पाए। अरे सब गुरु का चरण में है, सीधा सीधा बुझ जाओ, और नहीं तो पूरा जिंदगी ऐसे भटकते रहोगे। दुनिया झामर झुमर मिहर जी, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर ना। दुनिया झामर झुमर मिहर जी, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, गुरु के चरणों को पकड़ करके रखना और सूरज से पकड़ना है, सीधे सीधी आप बुझ जाओ। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।